सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कोडिंग नहीं आता। रियल डेवलपर बनने के लिए प्रोजेक्ट बनाना ज़रूरी है। और आज हम इस वीडियो में CSS का यूज़ करके एक सिंपल लॉगिन पेज बनाने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ असाइनमेंट देने वाला हूं फॉर योर प्रैक्टिस। अगर आप बिगिनर हो तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए परफेक्ट है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड डायरी। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। पिछले वीडियो में हमने CSS के बेसिक देखे थे और आज हम थ्योरी को साइड में रखकर डायरेक्ट एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाएंगे। लॉगिन पेज यूजिंग HTML एंड CSS। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं हम क्या बनाने वाले हैं। हम अपना वेबसाइट का वेब पेज का लेआउट कैसे बनाने वाला है। लेट्स टेक दिस इज आवर होम, दिस इज द लेट्स एग्जाम। ये हमारा वेब पेज है और हम इसके सेंटर में एक बटन, एक लेआउट होगा जिसके ऊपर यहाँ लिखा होगा लॉगिन। देन नीचे होगा एक ईमेल सेक्शन जहाँ यूज़र अपना ईमेल इंटर करेगा। देन पासवर्ड एंड देन लास्ट में एक सबमिट बटन होगा जिसमें लॉगिन लिखा होगा। ये हमारा कुछ वेबसाइट का लेआउट है। ये वेबसाइट और मिडिल में लॉगिन हुआ और ईमेल लॉगिन किया हुआ डिस्प्ले होगा जहां यूजर अपना ईमेल पासवर्ड लिख सकता है एंड देन लॉगिन कर सकता है। नाउ आते हैं हम VS कोड पे। सबसे पहले हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम HTML प्रयोग करेंगे। login.html। दिस इज द एमिरेट एंड इन टाइटल वी राइट लॉगिन पेज। इसे सर्वर में ओपन करते हैं। नाउ लॉगिन पेज हमारा टाइटल आया, अब एक खाली है। नाउ HTML कोड लिखते हैं। सबसे पहले एक डिव बनाते हैं और हम डिव को एक क्लास देते हैं। क्लास देते हैं कार्ड नाम से क्लास देते हैं। यह क्लास क्या है हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। अभी इतना एक हमने डिव एलिमेंट बनाया जिसका हमने क्लास कार्ड रख दिया और डिव के अंदर हम एक yes to हेडिंग लेते हैं जहां हम शो करेंगे लॉगिन। देन फॉर्म लेते हैं। एक्शन में कुछ नहीं होगा। फॉर्म के अंदर होगा पहला हमारा लेआउट क्या है, लॉगिन हो गया ना हमारा। सबसे पहले इतना क्या होगा हमारा। अब देखते हैं इतने कोड से हमारा वेबसाइट में क्या फ़र्क आता है। अभी लॉगिन किया हुआ आ गया। हमारा लेआउट क्या था, लॉगिन तो है। अब हमें एक इनपुट लेना है, ईमेल पासवर्ड। नाम लेते हैं, फॉर्म में आते हैं, इनपुट टाइप ईमेल है, नेम अभी रहने देते हैं, हमें सिर्फ चाहिए ये हो गया। नाउ नेक्स्ट इज पासवर्ड। अभी कैसा हुआ हमारा वेबसाइट। यहाँ ईमेल, यहाँ पासवर्ड। नाउ एक सबमिट बटन। अभी हमारा स्ट्रक्चर, अभी हमारा लॉगिन, ईमेल, पासवर्ड एंड लॉगिन बटन हमारा सिंपल सा स्ट्रक्चर हो गया। अभी हम कुछ ऐड करते हैं। इसमें ईमेल में एक एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, प्लेस होल्डर नाम का। इसमें क्या होगा अभी देखते हैं। ईमेल और पासवर्ड के लिए भी एक प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ कुछ लिखने के लिए दिखाएगा लेकिन वो लिखने के बाद गायब हो जाएगा, यानी कि कुछ सजेशन टाइप। अभी हमारा लेआउट तो हो गया। नाउ अभी इसको इस फॉर्मेट में बदलते हैं। नाउ एक CSS बनाते हैं। एक्सटर्नल CSS में यूज़ कर रहा हूँ और आप इसको लिंक कर सकते हैं, लिंक। नाउ अभी हम पूरे बॉडी को सिलेक्ट करते हैं। कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग करने के लिए हम बैकग्राउंड पर चेंज करते हैं। आप कुछ भी सेलेक्ट करते हैं। एक नॉर्मल सा डार्क थीम का कलर कोड है, #1A1A1A। ये डार्क कलर है, आप कुछ भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मेरे को डार्क थीम अच्छा लगता है इसलिए मैंने डार्क कलर यूज़ किया है। अभी देखते हैं हमारा वेबसाइट कैसा दिख रहा है। नाउ अभी थोड़ा एट्रैक्टिव दिख रहा है पहले से भी। नाउ इसमें हम कुछ ऐड करते हैं। मार्जिन 0, पैडिंग 0। नाउ अभी क्या हुआ, अभी कुछ तो फर्क नहीं पड़ा लेकिन आप दिखाते हूँ क्या होता है। ये नहीं होगा तो क्या हुआ कि यहाँ ब्राउज़र ने अपने आप यहाँ कुछ स्पेस दे दिया है लेकिन हम
इसको डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं, हम इसको पूरा रिमूव करना चाहते हैं, इसलिए हम मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0 देते हैं। ये मार्जिन पैडिंग क्या होता है, ये देखिए जैसे मैंने दिया ये इधर चिपक गया। देखते हैं क्या है मार्जिन पैडिंग। ये मार्जिन ये आपका कॉन्टेक्स्ट होता है और पैडिंग ये आपका बाहर का होता है, ये बॉर्डर होता है, ये पैडिंग ये मार्जिन। इसको हम फ्यूचर में डिटेली डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले अभी बना इतना हुआ। एक प्रॉपर्टी है हाइट 100 VH। ये क्या करता है कि अभी तो ये इतना ही लेगा, ये इतना ही ले रहा है ना, लेकिन ये जैसे आप कम करोगे ये अपने आप रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। जस्ट लाइक आईफोन के लिए रिस्पॉन्सिव हो गया, आईफोन 12 प्रो के लिए रिस्पॉन्सिव हो गया। अगर हम ये नहीं देंगे तो ये थोड़ा गड़बड़ करेगा। जस्ट लाइक दिस। ये 100 VH क्या होता है कि आप जिस डिवाइस पे है उसका 100% वेट आपको बॉडी को देगा, यानी कि VH 100%। अगर आप 50 करोगे तो आप 50 पे आ जाएंगे। और एक वेरी पॉपुलर है दैट इज फ्लेक्स प्रॉपर्टीज। ये हम बाद में फ्यूचर इसको हम इन फ्यूचर लर्न करेंगे। अभी हम सिर्फ इसको ऐड कर रहे हैं, आपको ये नहीं समझना ये क्या है क्यों है, हम इसको फ्यूचर में लर्न करेंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स नाम का एक होता है, एक एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टीज होता है जो हमारा वेबसाइट को बहुत एक्टिव होता है। ये टेलविंड सेशन में भी यूज़ करता है। हम सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टीज वेबसाइट को चेंज नहीं करता, अभी कुछ नहीं चेंज हुआ, लेकिन हम जब इसके साथ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और ऑनलाइन आइटम सेंटर करेंगे, अभी सभी के सभी कंटेंट सेंटर में आए होंगे। दिस अगर मैंने ये नहीं दिया होगा तो ये सेंटर में नहीं आएगा, लेकिन इस ऑनलाइन आइटम ने सेंटर में ला दिया। कहाँ का? ओल्ड माई का। लेकिन जस्टिफाई ने पूरा का पूरा सेंटर में ला दिया। नाउ अभी हमारा कुछ इस तरीके से सेंटर में आ चुका है हमारा लॉगिन, ईमेल, पासवर्ड, लॉगिन। लेकिन अभी इसे रहने देते हैं। हमने सभी के सभी कोड कहाँ लिखे हैं? एक div के अंदर लिखा है। सो div के अंदर एक क्लास है, हम क्लास को सिलेक्ट करते हैं। क्लास को सिलेक्ट करने के लिए .card और इसका भी हम बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। और बैकग्राउंड कलर हम कुछ भी दे सकते हैं, जस्ट लाइक बॉलीवुड। अब देखते हैं कैसा हुआ जी। अब इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ है। अब ये रेक्टेंगल है तो कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है, इसका हम रेडियस बनाते हैं इसको। उसके लिए एक है बॉर्डर रेडियस करके, इसको अभी हम 10 पिक्सल करते हैं। आप देख सकते हैं राउंड हुआ है। सी नाउ इसको थोड़ा पैडिंग देते हैं, पैडिंग 30 पिक्सल और वेट भी देते हैं। इसका वेट कितना होगा? 300 पिक्सल। अब देखते हैं क्या हुआ। अब पैडिंग हुआ, क्या हुआ? पैडिंग ने क्या काम किया देखते हैं। ये हमारा बॉडी कोड आया। इसमें जो पैडिंग होगा ना, अगर हमने पैडिंग नहीं दिया तो क्या होगा? पैडिंग और वेट नहीं दिया तो क्या होगा ना, देखते हैं। अगर पैडिंग नहीं दिया तो ये पूरा चिपक का आया है, जस्ट लाइक दिस चिपक का आया है। अगर हमने पैडिंग दिया तो थोड़ा स्पेस में आएगा, सी थोड़ा स्पेस में आया। लेकिन अब ये वेट क्या करेगा? जो ये वेट थे इसको घटा देगा। ये वेट होता है, ये हाइट होता है ना। वेट 300 पिक्सल, सी थोड़ा घटा दिया। अभी अगर मैंने वेट नहीं दिया होगा तो
ये ईमेल पासवर्ड लॉगिन तीनों को तीन एक ही लाइन में है, क्योंकि यहाँ वेट ज़्यादा है। लेकिन जब मैं वेट कम करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये नीचे आ जाएगा। अभी हमारा कार्ड तो सिंपल हो गया। इन नॉर्मली ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। नाउ हमने ये आउटलाइन तो बना लिया, लेकिन ये लॉगिन थोड़ा इधर है, हम इसको बाद में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये लॉगिन को बीच में लाना है, मिडिल में लाना है। इसके लिए क्या करेंगे, हमारे लॉगिन किस में हेडिंग है। नाउ हेडिंग को हम सेलेक्ट करेंगे यस टू, और इसको भी हम कुछ कलर देंगे। अभी क्या कलर है, ब्लैक है, अभी हम ब्लैक ही रहने देते हैं। इसको सेंटर में लाने के लिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर, अभी सेंटर में आया होगा, देखिए सेंटर में आ गया। और इसका थोड़ा मार्जिन देते हैं, क्यों इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप देते हैं मार्जिन। उसके लिए क्या करते हैं, मार्जिन आप इस तरह से दे देते हैं 0 0 20 पिक्सल 0। ये क्या करता है, ये 0 हुआ, ये टॉप कॉर्नर में हुआ, ये 0, ये लेफ्ट, ये राइट, ये 20 है बॉटम में देगा, ये 0 रे में देगा। यहाँ देखते हैं इंस्पेक्ट में जाके, अभी तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। ये देखिए हमने दिया था मार्जिन, मार्जिन क्या है 0 0 20 0। यहाँ देखिए 0 0 20 0 क्या हुआ, ये टॉप का, ये बॉटम का, ये राइट, ये लेफ्ट। हम सिंपली और इस तरीके से दे सकते हैं हम 0 20 0। ये क्या करता है आप देखते हैं, अरे थोड़ा चेंज हुआ ना, क्या हुआ, पहले 0 ने क्या लिया, ये लिया, फिर 20, फिर 0, फिर 20, यानी कि 2 लेगा, 2 सेम और 2 अलग अलग। इन शॉर्ट मार्जिन देने का सबसे आसान तरीका है, या तो आप मार्जिन दे के सभी चारों के चारों कॉर्नर में देना चाहते हो डायरेक्ट ले दें, यानी कि अगर ऐसा नहीं चाहते तो सीधा मार्जिन लेके आपको जहाँ चाहिए, जैसे हमको टॉप में चाहिए या बॉटम में या लेफ्ट में या राइट में, लेकिन मुझे चाहिए, इससे कन्फ्यूजिंग नहीं होगा। या तो आप सीधा डायरेक्ट, अगर आपको सभी ठाऊँ चारों के चारों ठाऊँ देना है तो मार्जिन लिख के इनपुट कर दीजिए, जैसे मार्जिन 50 पिक्सल समथिंग दीजिए। अगर आपको कुछ फिक्स्ड जगह पे देना है जस्ट लाइक मार्जिन बॉटम, तो मार्जिन बॉटम कीजिए एंड जितना चाहिए उतना ले लीजिए 20 पिक्सल। अब देखते हैं कुछ फ़र्क पड़ा है, फ़र्क तो नहीं पड़ा है। लेकिन अगर हम इसको बढ़ा दे तो लाइक 100 कर दे तो देखिए ये ऊपर नहीं बढ़ा, दायां नहीं, राइट लेफ्ट नहीं बढ़ा, बाई राइट नहीं बढ़ा, लेकिन नीचे बढ़ गया। इसे कहते हैं मार्जिन बॉटम। नाउ इसको नॉर्मल करते हैं 20 पिक्सल, अभी ठीक है। नाउ अब हम इसको ईमेल पासवर्ड और लॉगिन को एप्रोप्रिएट बनाते हैं। इसके लिए हम वो किस में देखते हैं, वो है इनपुट में। इनपुट, अगर मैं इनपुट को सिलेक्ट करूँगा तो ईमेल और पासवर्ड दोनों ही सिलेक्ट हो जाएंगे, तो इसलिए मैं सिलेक्ट करता हूँ इनपुट। इनपुट में भी हम एक दूसरे के नीचे मार्जिन देंगे, मार्जिन बॉटम, यानी कि ईमेल के नीचे ये ईमेल हुआ तो इसके नीचे पासवर्ड है। इन दोनों के बीच में हम इससे स्पेस दे सकते हैं। कितना देंगे, 15 पिक्सल। देखते हैं कुछ फर्क पड़ा, या ये स्पेस थोड़ा आ गया। अभी क्या हो रहा है कि ये हमारा जो ईमेल है ना, ये यहाँ कॉर्नर पे आ रहा है, कॉर्नर से ही शुरू हो रहा है। हम चाहते हैं थोड़ा यहाँ से शुरू हो, इसके लिए हम पैडिंग देंगे, पैडिंग 10 पिक्सल। क्या हुआ है, देखिए अब थोड़ा अंदर से आया। ये पैडिंग क्या होता है कि पैडिंग अंदर का भाग होता है। जैसे अगर मैंने इनपुट पे पैडिंग दिया तो वो अंदर का जो कॉन्टेक्स्ट होगा उसको श्रिंक करेगा। अगर मैंने मार्जिन दिया तो वो बाहर का स्पेस बढ़ा देगा। अगर मैंने मार्जिन बढ़ा दिया तो यहाँ का लेंथ बढ़ेगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। अगर मैंने पैडिंग बढ़ा तो ये श्रिंक होते 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 मिडिल में आएगा।
ये तो हुआ, दोनों के दोनों सही तो आए। अब ये भी, इसको भी थोड़ा राउंड राउंड शेप देते हैं। ये देखिए भी राउंड शेप आया ना। अब इस बॉर्डर को भी हम, इसको भी हम बॉर्डर को भी कलर कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टीज है बॉर्डर, और हम यहाँ देंगे कितना मोटा चाहिए। मानो हमको चाहिए 12 पिक्सल, और टाइप क्या होगा सॉलिड, और यहाँ देंगे कलर। कलर जो भी दे सकते हैं, जस्ट लाइक एक न्यू है 4C 4C 4C, ये भी ब्राउनी टाइप्स है। ये सॉलिड है, ये क्या सॉलिड क्या आएगी, ये सीधा सॉलिड लाइन होगा या क्या होगा। ये 2 पिक्सल वेट, ये टाइप कैसा टाइप होगा बॉर्डर का, सॉलिड या डैश। आप यहाँ डैश भी यूज़ कर सकते हैं, डी देखते हैं आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप सॉलिड यूज़ कर सकते हैं, डैश यूज़ कर सकते हैं। डैश यूज़ करके देखते हैं क्या होता है। डैश होगा, डैश 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 टाइप में आ गया। अगर मैं सॉलिड टाइप करूँगा तो सॉलिड हो गया, और बैकग्राउंड कलर हमारा चेंज हो गया, मतलब कि बॉर्डर का कलर भी चेंज हो गया। अभी हम इसको थोड़ा, ये वाइट ही अजीब लग रहा है, हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं। अब ये क्लिक करने से ये भी चेंज हो रहा है, इसको भी हम अच्छे से देखते हैं क्या होता है। अभी नहीं इसमें क्लिक नहीं किया तो ये ग्रे कलर का है, अगर किया तो ब्लू स्काई ब्लू टाइप में आ रहा है, इसको भी हम फिक्स करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ईमेल के या पासवर्ड के अंदर बैकग्राउंड कलर भरते हैं। उसके लिए BGCOLR BG कलर, बैकग्राउंड का क्या दें, कोरल दे, देखते हैं कैसा लग रहा है। हाँ अच्छा है, लेकिन बैकग्राउंड से, ये बैकग्राउंड से अभी मैच हो रहा है इसलिए अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको चेंज करते हैं। हम डीम ग्रे दे सकते हैं, इससे तो हमारा अच्छे कॉन्टेक्स्ट ही नहीं दिख रहा है। लेकिन हम इससे हमारा कॉन्टेक्स्ट तो नहीं दिख रहा है, ईमेल क्या है, इस ड्रीम ग्रे से हमारा कलर तो नहीं दिख रहा। हम चेंज करते हैं, हम इसको थोड़ा ग्रीन टाइप में लेते हैं, ग्रीन येलो नाउ, ये ठीक है। आपको जैसा मन लगे वैसा बैकग्राउंड कलर यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा ये तो हो गया, ईमेल पासवर्ड बटन तो हो गया। अब ये लॉगिन को कैसे, ये बटन को फिक्स करते हैं। अब हम बटन को फिक्स चुन करने के, ये हमारा बटन टाइप है, हम इसको जस्ट लाइक इनपुट, हम इसको बटन से यूज़ करेंगे। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। कौन फ्लावर वीडियो बनाते हैं, कैसा दिख रहा है। अब ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अब इसके अंदर का टेक्स्ट को भी, लॉगिन का भी हम बदलते हैं वाइट। नाउ लॉगिन अच्छे से दिख रहा है, लॉगिन है ये बटन करके। नाउ इस पर भी हम पैडिंग देते हैं क्योंकि वो चिपक के आ रहा है। पैडिंग 10 पिक्सल। अभी कुछ अच्छा दिख रहा है। और इसका भी बॉर्डर रेडियस देते हैं क्योंकि रेक्टेंगल ठीक नहीं लग रहा। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल देते हैं। ये तो दिख गया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हमारा सब तो हो गया, लेकिन ये हमारा लॉगिन यहाँ आना पड़ेगा और ईमेल पूरा यहाँ लंबाई और पासवर्ड पूरा लंबाई और लॉगिन नीचे आना पड़ेगा। इसके लिए एक प्रॉपर्टीज है, यानी कि ये हमारा फॉर्म कॉलम वाइज में दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ कॉलम में है ना, ये तीनों एक ही फॉर्म में है, फॉर्म के अंदर है, लेकिन ये कॉलम वाइज है। सो इसके लिए हम यहाँ फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। और जस्ट लाइक हमने पहले बॉडी में यूज़ किया था, हम यहाँ भी डिस्प्ले
फ्लेक्स यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अभी कुछ चेंज, ये फ्लेक्स में आ गया, यहाँ चेंज कर लिया डिस्प्ले फ्लेक्स। नाउ एक और दें, फ्लेक्स किस डायरेक्शन पे। अभी जब हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड में फ्लेक्स हो गया, लेकिन हम चाहते हैं ये कॉलम वाइज में आया है। तो इसके लिए हम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम सिलेक्ट करेंगे। अब देखते हैं क्या हुआ। देखिए अब ईमेल भी, पासवर्ड भी, लॉगिन भी बहुत अच्छे से दिक्कत आ गया। और आगे हम अगर ये जो शुरू इसमें क्लिक करते ही ये जो चेंजेस हो रहा है इसको हम ओवर करते हैं, हम वो भी फिक्स कर सकते हैं। अब अगर हम अपना बटन का ओवर फिक्स करना चाहते हैं तो BUTTON बटन इस टू, या तो VER ओवर। हम क्या चाहते हैं, अगर कोई भी उस बैकग्राउंड उस बटन पे क्लिक करेगा तो उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू, डार्क ब्लू हो जाए। ये नॉर्मली इतना ही ब्लू है, जब हम यहाँ ले जाएंगे ये देखिए कलर चेंज हो गया। इसी प्रकार से हमारा एक सिंपल लॉगिन, यहाँ लॉगिन पासवर्ड में पासवर्ड आ गया। लॉगिन करेंगे तो यहाँ मांगेगा इनपुट रॉन्ग मांगेगा, क्योंकि ये ईमेल है @email.com। नाउ लॉगिन हो गया। अब ये सेव करने के लिए आया, यानी कि हमारा ये लॉगिन पेज सक्सेसफुली पूरा हुआ। अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहले एक डिव बनाया, यानी कि सेक्शन बनाया, उस पर हमने यस टू हेडिंग टैग लिया और उसमें कुछ फॉर्म एलिमेंट इनपुट किया, जस्ट लाइक ईमेल, पासवर्ड और लॉगिन बटन। देन हमने CSS के यूज़ से उसको एक स्टाइल में कन्वर्ट किया। अभी देखते हैं CSS और बिना CSS के ओनली HTML के कैसे दिखता है। ये CSS के साथ हमारा वेबसाइट ऐसे दिख रहा है। CSS के साथ अगर हम ये CSS को उड़ा दें तो ये देखिए कैसा बेकार दिख रहा है। इसीलिए CSS बहुत यूज होता है। नाउ हमने अभी एक सिंपल वेबसाइट तो बना लिया। अगर अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ, जस्ट लाइक आप सिंपल वेबसाइट ही बनाए, लेकिन आगे हमने ईमेल, पासपोर्ट ही यूज़ किया है। आप क्या करिए, जस्ट लाइक दिस इज सेम फॉर्मेट। लॉगिन हुआ, सबसे पहले आप अपना फुल नेम डालिए, अपना फर्स्ट नेम, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड और लॉगिन। लॉगिन करके एक अच्छा सा आप यहाँ कोई और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप आपके प्रैक्टिस के लिए आप इतना करिए। पहले लॉगिन, सेम फॉर्मेट लॉगिन, लेकिन ऐड करिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और यहाँ एक और बटन भी है लॉगिन, लॉगिन या साइन अप। अब क्या ऐड करना होगा, ये हमने अभी ये वेबसाइट बनाया, हमने लॉगिन, ईमेल, पासवर्ड और सिर्फ लॉगिन बनाया। लेकिन आपको क्या करना होगा, पहले फुल नेम इंटर, पहले फर्स्ट नेम, सेकंड लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, लॉगिन या साइन अप। और ये रहा हमारा सिंपल लॉगिन पेज। सिंपल है बट रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। इस तरह के प्रोजेक्ट से आपका CSS स्ट्रांग होता है। एक बात याद रखें, आपका पहला प्रोजेक्ट परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वही आपका सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट होता है। प्रैक्टिस, प्रोजेक्ट, एरर, रिवर्क, रिफिक्स, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिस इज इक्वल टू प्रोग्रेस। समरी। सो आज हमने क्या क्या सीखा, HTML स्ट्रक्चर फॉर लॉगिन पेज, HTML स्ट्रक्चर फॉर लॉगिन पेज, CSS से लेआउट और स्टाइलिंग किया, और रियल प्रोजेक्ट का और फ्लो हमने समझा कैसे रियल प्रोजेक्ट बनता है। ये प्रोजेक्ट CSS बिगिनर के लिए मस्ट ट्राई है। अगर आपने ये प्रोजेक्ट खुद ट्राई किया हो तो कमेंट में लॉगिन लिंक
कर बताओ। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, दैट इज CSS रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग।